नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। आज मैं आपके पाम में जो रेखाएं बाइफरकट हो जाती हैं, दो मुही हो जाती हैं, वो क्या शुभ रिजल्ट दिखाती हैं, यह बताने जा रही हूं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर। यदि आपके पाम में जीवन रेखा जो यहाँ से निकलती है, आपके पाम में जीवन रेखा जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के नीचे की ओर जाती है, आगे बढ़ती हुई ये नीचे की ओर मणिबंध की तरफ जाती है, ब्रेसलेट की तरफ जाती है ना, आपके हाथ की ब्रेसलेट की तरफ जाती है। इसे कहते हैं जीवन रेखा। यह जीवन रेखा यदि बाइफरकट होकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ जाए तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इस व्यक्ति के जीवन में बहुत स्ट्रगल आया, किंतु अब वह अपने जीवन के सारी इच्छाओं को पूरा कर लेगा और अब सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचेगा। यह बाइफरकट रेखा उसको जीवन के सर्वोच्च सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। और उसके जीवन में जो शुरुआत में स्ट्रगल आया, वो आया ही इसलिए ताकि वह तप कर सोना बन सके। कभी भी जीवन में जो बाधाएं आती है ना, वो हमें निखारने के लिए ही आती हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो यदि जीवन रेखा पे बाइफरकट होकर कोई रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए, इंडेक्स फिंगर के नीचे के पर्वत को, इस पर्वत को गुरु पर्वत कहते हैं, इस जगह पर चली जाए, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को बहुत संघर्ष के जीवन के बाद अब सफलता की सारी ऊंचाइयां जरूर देखने को मिलेंगी। जीवन रेखा से यदि कोई रेखा निकलकर नीचे की तरफ बाइफरकट हो जाए, जीवन रेखा अंत में नीचे की तरफ बाइफरकट हो जाए, ऐसी नीचे की तरफ यदि बाइफरकट हो जाए, इसका मतलब है उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, उसके जीवन में, उसके अंतिम समय में उसको सुख साधन की सारी वस्तुएं उपलब्ध होंगी और उसका अंत भी बहुत, मतलब उसकी मृत्यु भी बहुत आसान होगी, बहुत आसान से मृत्यु उसको प्राप्त होगी। यदि ये जो रेखा है बाइफरकट होती है आखिरी में, जीवन रेखा अंत में बाइफरकट होती है, इसका मतलब यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलता मिल सकती है यदि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और रिस्क ले और जो भी नई योजनाएं बनाता है, जो भी नए फील्ड चुनता है, उस पर सफलता प्राप्ति करने के लिए जो भी हार्ड वर्क की जरूरत है उसको वो पूरा लगाए, पूरा एफर्ट लगाए, तो उसे सर्वोच्च सफलता मिलेगी। यह जीवन रेखा के अंत में बाइफरकट होना भी यह भी बताता है। जीवन रेखा यदि बाइफरकट होकर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, जीवन रेखा बाइफरकट होकर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। यदि बाइफरकट होकर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, इसका मतलब है व्यक्ति का जो जीवन है, अब उसका निवास जन्म स्थान से काफी दूर होगा और वहां उसे जीवन की सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। उसके जीवन की सफलताएं जन्म स्थान से दूर जाकर ही उसको प्राप्त होंगी। यदि जीवन रेखा बाइफरकट हो, यदि जीवन रेखा शुक्र पर्वत की तरफ आगे बढ़कर, इधर, ये इसको शुक्र पर्वत कहते हैं ना, अंगूठे के पास के पर्वत को शुक्र पर्वत कहते हैं, तो ये जीवन रेखा शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ती हुई बाइफरकट हो जाए, इसका मतलब है उस व्यक्ति को घर परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसे पूर्ण सहयोग मिलेगा और उसको जीवन की सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा आगे बढ़े और आयु रेखा से मिल जाए। देखिए, कोई रेखा कहाँ से निकलती है, कैसे पता चलेगा? जहां से निकलती है उधर का छोर उसका मोटा होता है और जिधर की तरफ आगे बढ़ती है ना, उधर का छोर पतला होता है। तो यदि चंद्र पर्वत से निकलेगी कोई रेखा तो इधर मोटी होगी रेखा और आगे बढ़ती हुई वो पतली होगी। तो यदि यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकलकर जीवन रेखा में मिल जाए, इसका मतलब है तो व्यक्ति की एक से अधिक फील्ड में मास्टरी होगी, एक से अधिक उसके पास हुनर होगा और एक से अधिक उसका लक भी होगा, यानी उसका भाग्य भी एक नहीं होगा, एक से अधिक भाग्य होगा। यदि भाग्य रेखा आगे बढ़ती हुई, यहाँ से ऐसे भाग्य रेखा निकली मान लीजिए, और आगे बढ़ती हुई
शनि पर्वत की तरफ बाई प्रकट हो जाए, शनि पर्वत की तरफ बाई प्रकट हो जाए। ये शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे के हिस्से को शनि पर्वत कहते हैं। मध्यमा उंगली के नीचे के पर्वत को, इस पर्वत को, इस पोर को शनि पर्वत कहते हैं। तो यहाँ ये बाई प्रकट हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यक्ति के पास एक से अधिक आय के साधन होंगे, और एक से अधिक आय के साधन से वो पैसा तो कमाएगा ही, उसके पास और भी ऐसी सुविधाएं और साधन होंगे जो उसको पैसा कमा के दें। यानी एक से अधिक फील्ड से वो पैसा तो कमाएगा ही, उसकी कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अलग अलग क्षेत्र से पैसा कमाकर उसको देंगी, ऐसे उसके पास साधन अवेलेबल होंगे। ये बताता है, मतलब जो शनि पर्वत है ना, वृद्धावस्था को दिखाता है। तो ये 50 साल के ऊपर की उम्र को दिखा रहा है, माने तब सफलता मिलेगी जब 50 साल से ऊपर उम्र हो जाएगी, उसके बाद उस व्यक्ति के पास एक से अधिक आय के साधन होंगे और जीवन में सारी सफलताओं को प्राप्त करेगा, जीवन में सारी अचीवमेंट को वो प्राप्त करेगा। यदि भाग्य रेखा बाई प्रकट होकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ जाए, बाई प्रकट होकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ जाए, इसका मतलब है अब व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएगा, धर्म की तरफ उसका रुझान होगा, समाज के लिए वो बहुत कुछ बड़ा करेगा, समाज में उसका बहुत नाम होगा, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में वो कुछ ऐसा करेगा कि एक नाम कर जाएगा, बड़ी मंजिल, बड़ा शिखर, धर्म के क्षेत्र पे वो एक बड़ा काम कर जाएगा, एक बड़ा नाम कर जाएगा। यदि भाग्य रेखा बाई प्रकट होकर गुरु पर्वत की तरफ चली गई, यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ बाई प्रकट होकर बढ़ रही है, तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा आपको पैसा दिलाती है, दोनों का काम है पैसा दिलाना, और सूर्य रेखा जो होती है नाम और यश भी दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है। तो यदि भाग्य रेखा से बाई प्रकट होकर कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, अनामिका उंगली के नीचे के हिस्से को सूर्य पर्वत कहते हैं, इधर यदि सूर्य की रेखा की तरफ चली जाए तो व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी, पैसा तो वो कमाएगा, किंतु अब उसको प्रसिद्धि भी मिलेगी, उसके नाम की जो प्रसिद्धि वो दूर दूर तक फैलेगी, ये दिखाता है। यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की तरफ चली जाए तो व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब उसके घर में कोई संतान पैदा हो रही है, वो पितरों के आशीर्वाद से पैदा हो रही है, और उस संतान के पैदा होने से अब उसका भाग्योदय होगा, ये बताता है। यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की तरफ चली जाए, कनिष्ठा उंगली के नीचे के पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं, तो ये बताता है। यदि कोई रेखा ऐसे निकली सीधी, इसको सूर्य रेखा कहते हैं, सूर्य पर्वत के नीचे कोई रेखा सीधी निकली और सीधी निकलकर एकदम बीचों बीच जाकर वो बाई प्रकट हो गई, इसका मतलब व्यक्ति को बहुत धन दौलत मिलेगा, बहुत समृद्धि मिलेगी, अपार धन संपत्ति हासिल करेगा, लेकिन यश नाम और समृद्धि के साथ वो हासिल करेगा। और सूर्य रेखा से नीचे की तरफ यदि कोई रेखा बाई प्रकट होती है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य रेखा यदि नीचे, ये सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत के नीचे से निकलने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। सूर्य पर्वत से नीचे निकलकर कोई रेखा बाई प्रकट हो रही है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत असमंजस की स्थिति में है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो क्या करेगा उसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन में वो जी रहा है, इसका मतलब ये है। भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो इसका मतलब है उस व्यक्ति की कल्पनाशीलता का कोई तोड़ नहीं, ऐसी कल्पनाएं करेगा जो कोई सोच ही नहीं सकता, और अब वो कुछ ऐसा काम कर जाएगा, कुछ नया काम कर जाएगा अपनी कल्पना के आधार पर कि समाज को कुछ नया दे जाएगा, कुछ ऐसी चीज दे जाएगा समाज को, समाज के लिए ऐसा कुछ कर जाएगा जिससे समाज को बहुत फायदा मिलेगा। यदि ये रेखा आगे बढ़ते हुए मंगल पर्वत की तरफ चली जाए, इस इधर यहाँ को मंगल पर्वत कहते हैं, यदि ये रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई आगे बढ़कर मंगल पर्वत की तरफ चली जाए तो मंगल क्या करता है, मंगल अब एफर्ट भी लगाता है, तो अब उसकी कल्पनाशीलता को कौन मूर्त रूप देगा, ये जो रेखा आगे बढ़ गई अब उसकी कल्पनाशीलता को वो मूर्त रूप भी देगा, वो एफर्ट भी लगाएगा, तो अब ऐसी उपलब्धि वो हासिल करेगा, ऐसा कुछ नया काम कर जाएगा समाज के लिए जो बरसों तक याद किया जाए, इस टाइप से वो रेखा अपना फल देगी। यदि माइंड लाइन
माइंड लाइन यहाँ से निकलती है, जहाँ से जीवन रेखा निकलती है, ऐसे माइंड लाइन निकलकर इधर आगे बढ़ती है। यदि ये आगे बढ़कर बाइफरकट हो जाए, चंद्र पर्वत की तरफ बाइफरकट हो रही है, यदि आगे बढ़कर ये बाइफरकट हो रही है ना, चंद्र पर्वत की तरफ यदि बाइफरकट होती है, तो इसका मतलब है व्यक्ति के मन में एक साथ कई चीजों की वो योजनाएं बनाएगा और उस पर काम करेगा। वो बहुत बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि, उसका जो बौद्धिक क्षमता है अब और बढ़ गई। वो कई प्रकार के फील्ड में वो काम करेगा और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक से अधिक फील्ड में काम करके उसमें वो सफलता अर्जित करेगा। हृदय रेखा जो कि यहाँ से निकलती है, हृदय रेखा आगे बढ़ते हुए, अब मैं इसको आपको अपने हथेली में बताती हूँ। यदि हृदय रेखा यहाँ से जो निकली, ये हृदय रेखा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर यदि ये गुरु पर्वत की तरफ बढ़ जाए, गुरु पर्वत की तरफ हृदय रेखा बढ़कर आगे बढ़कर बाइफरकट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लायल होते हैं। यदि आपके किसी पार्टनर के हाथ में, किसी सगे संबंधी के हाथ में, आपके किसी मतलब फ्रेंड के हाथ में, आपके लाइफ पार्टनर के हाथ में इस तरह की रेखा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद कर उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। वो व्यक्ति चाह कर भी आपका बुरा नहीं करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। यदि हृदय रेखा बाइफरकट होकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ गई, इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति बहुत उदार होते हैं, बहुत उदार। विष्णु सिंबल बन गया, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के सामने खड़े होंगे ना, तो अपने बारे में बाद में सोचेंगे, पहले वो सामने वाले के लिए मांगेंगे। इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इतने लॉयल पर्सन होते हैं। लेकिन ये हृदय रेखा आगे बढ़ती हुई शनि पर्वत की तरफ बाइफरकट हो जाए, तो ऐसे लोग पहले अपने बारे में सोचेंगे, उसके बाद सबसे पहले शनि जो है ना, सबसे पहले अपने आप को रखता है, अपने प्रति वो जागरूक कर देता है आपको। तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद में उसके लिए दूसरे जो भी लोग होंगे ना, वो उसके लिए सेकेंडरी होगा। यदि ये भाग्य रेखा मतलब हृदय रेखा, यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर शनि पर्वत की तरफ ऐसे बाइफरकट हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा ऐसे लोग यदि कोई मंजिल निर्धारित कर लेंगे ना, तो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और उस मंजिल को वो हासिल करेंगे। अब यदि विवाह रेखा, यहाँ से विवाह रेखा निकलती है, ये विवाह रेखा आगे बढ़ते हुए एंड में बाइफरकट हो गई। यदि ये विवाह रेखा आगे बढ़ते हुए एंड में बाइफरकट हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति के विवाह में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ रुकावट आएगी, कुछ दूरियां होंगी और बीच में मनमुटाव आएगा, संबंध खराब होंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा दूरियां होंगी उतना ही उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा और फिर ये दाम्पत्य जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन यदि विवाह रेखा में स्टार्टिंग में ही विवाह रेखा बाइफरकट हो गई, यदि स्टार्टिंग में ही बाइफरकट हो गई, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर पर बहुत मुश्किल से भरोसा करते हैं, बहुत मुश्किल से भरोसा करेंगे, जल्दी से भरोसा नहीं करते, ये बताता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गार्जियन एंजल्स है, गार्जियन एंजल्स की लाइन होती है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलती हुई, ऐसे गार्जियन एंजल्स की लाइन है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गार्जियन एंजल्स की लाइन हो, ये बाइफरकट हो रही है, तो ये बहुत ही शुभ साइन है। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ये लाखों करोड़ों में से किसी व्यक्ति के हाथ में होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होगा। अब उसको वो जो जिस चीज की चाह करेगा ना, वो चीज उसको हासिल हो जाएगी। परिवार में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति था जिसकी इन्होंने बहुत सेवा की, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो उस व्यक्ति की ब्लेसिंग हमेशा के लिए इस व्यक्ति के साथ लग गई, तब जाके ये गार्जियन एंजल्स रेखा बाइफरकट होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे पूर्वज हों और हमारी कर्तव्य निष्ठा के कारण वो हम पर इतने खुश हो जाएं कि वो अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ, उनकी ब्लेसिंग हमें मिल जाए, तब जाके ये गार्जियन एंजल्स लाइन जो होती है वो बाइफरकट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी रेखाओं के बारे में जाना कि वो बाइफरकट होती है तो उसका क्या शुभ रिजल्ट होता है। मेरे वीडियो को देखते हुए आप अपने हाथों को देखिए, अपने साथी के हाथ को देखिए, अपने फैमिली मेंबर के हाथ को देखिए और देखिए कौन कौन सी रेखाएं आपकी बाइफरकट हो रही हैं और मुझे कमेंट्स में बताइए। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी होगा तो मुझसे जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे रही हूँ। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर
करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।